हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक। आज मार्केट की जो रेंज है वो कितनी बड़ी बन सकती है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। टुडे मार्केट रेंज, निफ्टी गाइस मुझे 100 से 150 पॉइंट ऊपर से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट का मूवमेंट, ये लो से हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहीं फिन निफ्टी 150 से 200 पॉइंट की तरफ ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लो और हाई मार्केट का इसी रेंज में रहने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे इसको। कल निफ्टी 206 पॉइंट प्लस है, बैंक निफ्टी 685 पॉइंट प्लस है, सीएनएस निफ्टी 297 पॉइंट प्लस है। 20,000 पे फिर निफ्टी ने भी क्लोजिंग करी है, 20,000 से 96 पॉइंट ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग करी है कल के सेशन में, ठीक है। और बैंक निफ्टी 44,566 इसकी क्लोजिंग हुई है। अब गाइस, हम देखते हैं आखिर मार्केट ऊपर जा क्यों रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन यहां पे आप देख पा रहे हैं, एफआईस ये बाइंग में लौटे हैं, ठीक है। एक दिन पहले इन्होंने 2600 कुछ करोड़ की खरीदारी करी थी, ठीक है। मैं ये अभी आपको दिखाता हूं, नहीं 783 करोड़ एक दिन पहले, ठीक। और उससे एक दिन पहले 2625 करोड़ की खरीदारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 701, 2601 और 71 करोड़ कल की, ठीक। अब आप देखिए, इससे पहले लगातार एफआईस जो है बेच के जा रहे थे। 306, 455, 645, 477, ठीक है। लेकिन अभी ये बाइंग में लौटे हैं एकदम से। तो मार्केट में एक मूवमेंट चल रहा है पॉजिटिव साइड में, ठीक है। डीआईस ऑलरेडी 2360 करोड़, ठीक है। मतलब मार्केट की जो हमारी दो बड़ी मछली हैं, एफआईआईस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआईस जो दो बड़े खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गाइस इनके हाथ में चाबी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। रिटेल इन्वेस्टर का इतना बड़ा पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है, कि वो अपने दम पे हिला सके। बाजार के अंदर कोई ऐसी न्यूज नहीं चल रही। जब ये दो खिलाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, तो मार्केट को कोई नहीं रोक पाएगा ऊपर जाने से, ठीक है। अब हमें दिक्कत क्या आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है, हमको ये पता नहीं है, मतलब ट्रेडर को ये पता नहीं है कि दो बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, दो इंस्टीट्यूशनल क्या कर रहे हैं। गाइस, सबसे मोटा पैसा इनके पास है, पब्लिक का। भाई डायरेक्ट तो 3% लोग काम नहीं करते इंडिया के शेयर बाजार में, ठीक है। करते भी हैं जो 3%, उसमें से भी 2% मुझे लग रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कर रहे हैं, ठीक है। और जो बचे 1% में 0.70% के पास क्या है, होल्डिंग्स होगी, ठीक है। वो उनके फ्यूचर प्लान है, ठीक है। और जो 2% है वो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी करे। और बचे 0.30% वो बेचारे इंटरडे में काम करते होंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे तो पैसा बनता नहीं है। तो गाइस, समझना यही है, ये जो इंस्टीट्यूशनल है ना, ये मार्केट को चला रहे हैं दो, एफआईआईस, ठीक है, और डीआईआईस। ये ही कंट्रोल कर रहे हैं आपके निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फिन निफ्टी को। ये आपको समझना कैसे, क्योंकि इनके पास ही मोटा पैसा है पब्लिक का। भाई इनके पास एलआईसी का पैसा है, इनके पास इंश्योरेंस का पैसा है, ठीक है। इनके पास ईपीएफ, पीपीएफ, बॉन्ड, ठीक है, एफडी, उन सारा का सारा पैसा इनका किसी ना किसी रास्ते से शेयर बाजार में आ रहा है, ठीक है। और उससे इंडिया की 100% पॉपुलेशन से, ठीक है, करीब करीब 50% पॉपुलेशन गाइस सीधी सीधी कनेक्टेड है इनसे। भाई गाड़ी लोगों के पास होगी तो वो इंश्योरेंस पे करते होंगे, ठीक है। अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ आपने पूंजी जमा करी होगी बैंक में, म्यूचुअल फंड लिया होगा कुछ कैश कमाने के लिए कि सालाना का हमको कुछ रिटर्न मिल जाए, ठीक है। वो सारा का सारा पैसा इनके पास, ठीक है। आप अगर एक जॉब पर्सन है, आपकी पेंशन का कट रही है, तो उस ईपीएफ पीपीएफ वाला पैसा भी बाजार के अंदर लग जाता है, ठीक है। ये वाली जो पॉपुलेशन है, ये डायरेक्ट शेयर बाजार नहीं कर रही है, ठीक है। ये किसी और के थ्रू कर रही है जो इनके फंड को मैनेज कर रहा है, ठीक है। वो जो मार्केट में पैसा लगा रहे हैं ना, उस मार्केट से ये बूस्ट आता हुआ आपको दिख रहा है। ये दोनों खिलाड़ी जब खरीदेंगे तो मार्केट में यही होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था एफआईस का, इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एफआईस ने 71 करोड़ खरीदारी करी थी कैश में, डीआईस ने 2360 करोड़, ठीक है। एफआईस ने फ्यूचर में 1333, एफआईस इंडेक्स ऑप्शन
4,687। तो गाइस यहाँ पे जो सेलिंग करके गए हैं, ठीक है, यहाँ सेलिंग करके गए हैं, इस सेलिंग को भी समझ लीजिए। बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया है, ठीक है, 685 पॉइंट, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है, और फिर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। अब इतना जान लो, मार्केट जब नीचे आएगा ना तो बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 4,000 करोड़ निकाल के ले जा चुके हैं। अब निफ्टी अगर नीचे आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट, मैंने जो निकाली ना रेंज, फिर निफ्टी ज्यादा से ज्यादा नीचे आएगा वो 150 से 200 पॉइंट, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब क्या है, जो ये नीचे वाले वो है ना, यहां से पैसा निकल गया तीनों से, मान लो ये जो 50-50 पॉइंट एक एक स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है ना, बस इस पैटर्न के तहत आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया जहां पे इस एक्सपायरी मार्केट नहीं जाएगा। कहां नहीं आएगा मार्केट, ये आप समझने की कोशिश करना, मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट अगर ये 44,566 पे क्लोजिंग है तो इसको 44,000 नहीं आना है, 44,000 शायद 100 भी नहीं आना है, शायद 44,200 भी नहीं आना है, ठीक है। ये जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की 300 से 500 पॉइंट के बीच में ही रह जाएगी, और ये ऊपर है 66 पॉइंट। 44,000 का पैसा जाएगा, 44,100 का पैसा भी जा सकता है, ठीक है। और बाकी लेवल पे जो एक्टिव है वो मार्केट की ग्लोबल सिचुएशन क्लियर करेगी। उसी तरीके से निफ्टी आप देख रहे हैं, मैंने 100 से 150 पॉइंट की रेंज निकाली है, ठीक है। तो निफ्टी जो चला है वो चला है 19,800 से इस वीक, ठीक है, 19,900 चला है, ठीक है, 19,850 चला है, ठीक है, 19,950 चला है, 20,000 चल ही रहा है आपके सामने, ठीक है। तो 20,000 और 950 की लेवल तो कनेक्टेड हैं उस रेंज से, लेकिन इनसे पैसा निकल गया। तो वो जो सेलिंग हो रही है ना गाइस, जो कल जो वो 34,000 करोड़ FI सेल करके गए थे, मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये आपको इस पैटर्न को भी समझना होगा, ठीक है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा, FI कैश मार्केट 783 करोड़, DI कैश में 1324 करोड़, ठीक है, इसको समझो। कल भी मार्केट चला था ना, लेकिन ये जब FI कैश में बाइंग कर रहा है तो उसमें सेलिंग कैसे कर रहा है, इंडेक्स में 34,000 करोड़। ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस, इंडेक्स में 34,538 करोड़ सेल कैसे किए इन्होंने। ये तो बाय है ना, और मार्केट तो हमारा भाग गया ऊपर, मार्केट तो ऊपर गया है ना, लेकिन ये FI का जो पैसा है वो तो ज्यादा है ना इंडेक्स में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में 34,000 करोड़ सेल, तो वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल रहा है। ये जो 30 तारीख की जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी है, ठीक है, यहां मार्केट अब नहीं आएगा, ना तो 19,800 आएगा, ना 19,900 आएगा, ना 19,850 आएगा, ना 19,950 तक के आसपास की फाइट होनी है। भाई ये तो पैसा ऑलरेडी निकाल के ले गए ना 34,000 करोड़। FI इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स में क्या आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स। अब आप सोच लीजिए, मार्केट नीचे से ऊपर चला है ना, तो वो ज्यादा ऊपर जा चुका है अब, तो इसलिए वो पैसा निकालते जा रहे हैं मार्केट से। उसी तरीके से कल भी उन्होंने पैसा निकाला 4,000 करोड़, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये 4,687 करोड़। तो गाइस मैं एक ना डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा एक्सपायरी के लिए, ठीक है। मेरा आपको बताया 3-4 दिन से काफी सारी पार्टियां वगैरह चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वीडियो में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने का, ठीक। लेकिन जो भी मैं एक एक्सपायरी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ना, उसके अंदर ये सारा का सारा एनालिसिस रख दूंगा। FI DIs ये करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, हर एक चीज की नॉलेज आपके सामने रख दूंगा, और उससे मार्केट को क्या फर्क पड़ता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट गाइस ऑप्शन चेन को समझते हैं। गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आज की ही एक्सपायरी, ठीक है। डाटा क्या कहता है, डाटा कहता है OI, ठीक, 21,69,735, 33,19,318। गाइस जो फर्क है कॉन्ट्रैक्ट में, मान लो 12 लाख का, ठीक है। कॉल राइटर 21 लाख है, ठीक है, और ये 33 लाख है, मतलब 12 लाख पुट राइटर ज्यादा है, ठीक है। भाई
पुट राइटर जा रहा है तो मार्केट ऊपर का, ठीक है, बायर को इस केसेस में लॉस होगा, ठीक है। कॉल राइटर कम तो इनको लॉस होगा क्योंकि ये तो ऊपर के लिए खेलते हैं, बायर को प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहते हैं 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, खाली 12 लाख ही तो ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट, आपको सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी ये एलटीपी, ठीक है। एलटीपी को प्रीमियम से जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तब आपको एक चीज सिमिलर समझ में आएगी, ठीक है गाइस। मार्केट ने 20,096 पे क्लोजिंग करी है, ठीक है, और ये मान लो 20,100 पे क्लोजिंग है, ठीक है। 20,100 का कॉल का प्रीमियम 69, ठीक है, पुट का प्रीमियम 26 रुपए। गाइस कितना फर्क है, 26 दूनी 52 होते हैं ना, मतलब भाई पैसा तो 69 रुपए वाले का भी लगा है, पैसा इसका भी लगा, तो मतलब कॉल राइटर अभी भी उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा 20,100 से, ठीक है। अब देखो प्रीमियम 150 वाले का 40 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं कॉल का, ठीक है, और यहां पे 46 ही आ रहा है, सॉरी 45 ही आ रहा है पुट का प्रीमियम, मतलब निफ्टी 54 पॉइंट नीचे है, जो फर्क है मात्र 5 पॉइंट का, ठीक। इधर आ जाओ 20-50 पे 110 का प्रीमियम, 17 रुपए का प्रीमियम, फर्क आप देखिए कितना, मात्र यहां पे 50 पॉइंट का फर्क, 50 कह रहा हूं 46 पॉइंट का फर्क है, लेकिन यहां प्रीमियम से सीधा सीधा 90 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मार्केट में ना ये जो 3 स्ट्राइक प्राइस है, मैंने इसकी रेंज डाली है, ठीक है। इस रेंज को आपको समझना पड़ेगा और इसकी ना एलटीपी को कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। ये जो एलटीपी है ना, इस एलटीपी को ओपन इंटरेस्ट से जब कैलकुलेट करेंगे ना, इससे ओपन इंटरेस्ट से, तो गाइस कॉल राइटर ज्यादा निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, ज्यादा वो कर रहे हैं। और गाइस मैंने आपको ये सिखाया है, ओआईस जो है ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके आते हैं। तो ये समझिए, मैंने आपको ये कैलकुलेशन करना सिखाया था। एलटीपी से ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो, जो आप एलटीपी को जोड़ोगे, ठीक है, उसी से ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर दो, उसमें तो नहीं समाएगी, ये आपको हाथों से ही करना पड़ेगा। कितने हजार करोड़ रुपए इन पे लगे हुए हैं, क्योंकि कैलकुलेटर कम पड़ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सिस्टम पे, एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के इसको निकालिएगा, निकल आएगा डाटा, ठीक। तो गाइस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है, क्योंकि प्रीमियम डबल है, कॉल के डबल से ज्यादा है, तो कुछ भी हो सकता है आज मार्केट में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है गाइस, हम फाइनल देखेंगे गाइस, वही हाल इसमें भी है, ठीक है। ये कॉल साइड है, कॉल साइड का ओआई है, ठीक है, 26,62,163, 44,19,231। गाइस यहां पे जो है बैंक निफ्टी में जो फर्क है वो करीब करीब 18 लाख का है, 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। तो यहां पे तो सिमिलर है कि ये जो फर्क है, ठीक है, ये अधिक ज्यादा है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी आपको वो 685 पॉइंट प्लस जाता हुआ दिखा ऊपर, ठीक। यहां पे कॉल राइटर को लॉस हुआ है तगड़ा वाला, ठीक है। तो ऑप्शन चेन अभी ये कहती है मार्केट ऊपर ही खुलेगा। बैंक निफ्टी भाई अगर ये ऊपर नहीं खुलेगा तो इनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी आपकी फिर ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। निफ्टी का मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, निफ्टी का मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर ही खुलेगा, क्योंकि गाइस जो डीआईस है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, उसमें बैंक का ही रोल है 80% तो, ठीक है। कुछ एनबीएफसी कंपनियां भी हैं, ठीक है, लेकिन बैंक्स का 80% से ज्यादा रोल है। तो कॉल राइटर को शुरुआत में खुलते ही प्री ओपन सेशन थोड़ा सा खतरनाक दिखेगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की ये कहती है पुट राइटर का मार्केट है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, राइट उसका यहां पे बायर को इस केसेस में लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन चेन कहती है वो यही कहती है, लेकिन गाइस एक्सपायरी है, ठीक है, आज मंथली एक्सपायरी है, बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। हमको इस वॉलेटिलिटी को समझना है, डाटा चेंज भी हो सकता है भाई, अगर वो ऊपर बढ़ सकता है तो वो गिर भी सकता है,
ये भी आप समझ लीजिए, हर एक बढ़ने वाली चीज को नीचे आना पड़ता है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट देखते हैं गाइस अब जल्दी से। ये हमारा ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। अमेरिकी बाजारों ने जो क्लोजिंग करी है प्रीवियस गाइस, ये अभी के फ्यूचर हैं, ठीक है। नस्दाक ने 23 पॉइंट नेगेटिव, और इसने डाउ जोन्स ने 13 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है। प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो 13 पॉइंट प्लस हुई है, ये माइनस ही रहे हैं S&P 500 और नस्दाक, ठीक है। यूरोप के मार्केट की बात करें, आप देख पा रहे हैं फेड्स इंग्लैंड, CAC फ्रांस, डेक्स जर्मनी। डेक्स ने करीब 1% प्लस क्लोजिंग करी है, वहीं CAC की बात करें 0.24%, ये मामूली अंतर से है फ्रांस। फेड्स ने नेगेटिव क्लोजिंग करी है 0.43%, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको 36 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, ठीक है, तो ये माइनस है। निक्की आपका ओपन हो चुका है, 110 पॉइंट माइनस है, ठीक है, 110 पॉइंट माइनस है निक्की। हैंगसेंग ये अभी लाइव नहीं आया है, निक्की 30 तारीख लाइव है। कोस्पी कोरिया का ये लाइव है, ये माइनस है, और बाकी गाइस अभी कोई लाइव आया नहीं है एशिया के बजाय, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा जो मार्केट है, गैप डाउन खुलेगा निफ्टी, ठीक है। शायद ये आपको 10 से 30 पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिव खुलता हुआ दिखे, ठीक है। लेकिन गाइस बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन कुछ इशारा कर रही है, तो उसका मैं कह सकता हूं वो आपको 50 से 100 पॉइंट प्लस भी खुलती हुई दिखे, ठीक है। फिर निफ्टी शायद आपको प्लस खुलते हुए दिखे 20 से 40 पॉइंट। तो ये तो गैप डाउन है और ये गैप अप है, ठीक है। ये ग्लोबल मार्केट के संकेत है गाइस, मेरे नहीं है। और अभी जो वीडियो में बना रहा हूं देख लो, 20 मिनट का वीडियो हो गया और 5:56 हो गया, वीडियो 5:30 बजे से चल रहा है, ठीक है। और अभी मैं इसे एडिट करूंगा, एडिट करने में आधा घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके पास 6:30 बजे तक आएगा। तो गाइस मैंने ये एनालिसिस कर दिया आपको ये बताने के लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, जो मैं डाउ जोन की बात कर रहा हूँ वो 13 पॉइंट है, बाकी ये देख लीजिए सारे बाजार में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ ट्रेंडिंग फ्यूचर ही तो प्री ओपन को सेट करेगा। अब ये प्लस है, ये देखिए गाइस, ये 72 पॉइंट अभी प्लस हो गए हैं, ठीक है। अभी ये लाइव नहीं आए गाइस, मैं तो इसको जानता हूं ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, कैसे मार्केट के प्री ओपन को सेट करना है, ठीक है। वो यही सेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लस। तो गाइस प्लीज, ये मैं अभी मैंने लाइव खोला है, ठीक है। अब ये 72 पॉइंट प्लस हो गए ना, तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बनी हुई है, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी बनी हुई है। अब यहां से आप रेंज ले लीजिए, वो पुरानी रेंज को निकाल दीजिए, ठीक है। नई रेंज क्या है मार्केट की? अब मार्केट को गैप अप खुलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, वो भी लाइव था, वो अभी एकदम से भड़का है, ठीक है। तो गाइस निफ्टी, ठीक है, ये आपको करीब 30 से 70 पॉइंट प्लस जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी आपको 100 से 200 पॉइंट प्लस जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। फिर निफ्टी ये आपको 50 से 100 पॉइंट के आसपास प्लस दिखेगा। गाइस ये ना ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ये प्री ओपन मार्केट को सेट कर रहा है आपके। और गाइस ये चीज ना आप एक दिन पहले ही जान सकते हैं, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा प्री ओपन मार्केट को सेट कर रहा है, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको ये समझा दिया है बाजार की रेंज को। आज जो है ना लेवल को मत समझिए, ठीक है। मार्केट में मेरे को उस तरीके का मूवमेंट नहीं दिख रहा है। निफ्टी में रेंज जो रहेगी वो 150 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में रेंज जो रहेगी, ठीक है, वो रेंज रहेगी 300 से 500 पॉइंट की। फिर निफ्टी में जो रेंज रहेगी वो रहेगी 100 से 200 पॉइंट की, ठीक है। इसको समझिए, अभी मैं लेवल इसमें प्रोवाइड नहीं कर सकता, मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो कैलकुलेशन के बाहर है, इसलिए मैं पब्लिकली कुछ भी नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो प्री ओपन मार्केट है गाइस, अब ये प्लस ही खुलना है, ठीक है, इसे कोई नहीं रोक सकता।
तो सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार अच्छा है, बस आपको डाटा को पकड़ना सीखना है। डाटा एनालिसिस आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है, डाटा एनालिसिस अगर आपको करना आता है तो। ठीक है, तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, पता नहीं आप लोग देखे ना देखे, लेकिन मैं आपको ये कहता, ये वीडियो अगर सही से समझने की कोशिश करोगे तो ये मार्केट आपको बहुत पैसा देने वाला है आगे चल के। ओके, और गाइस मैं ये कहता, जिन भी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।